गीता भगवान जी की जय। गुरु महाराज की जय। गुरु कहते हैं कि समय तो इंसान का आता और जाता रहता है, परंतु हमें अपनी परिस्थिति पे ध्यान देना चाहिए। समय तो वो चक्र है जैसे घड़ी की सुई कभी आगे पीछे नहीं होती है। चाहे आप हाथ वाली सुई घड़ी ले लीजिए, चाहे वॉल घड़ी ले लीजिए, चाहे छोटी सी घड़ी ले लीजिए, चाहे घंटा घर वाली घड़ी ले लो, पर वो 1 घंटे में घूम के उतना ही वर्क करेगी जितना एक छोटी सी घड़ी करती है। उतना ही वर्क घंटा घर की घड़ी करेगी, वही टेबल की घड़ी करेगी। जो वर्क छोटी घड़ी करेगी वही वर्क बड़ी घड़ी करेगी। छोटी घड़ी और बड़ी सुई में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए परिस्थिति तो समय तो आते जाते बदलते रहते हैं, और हमें ध्यान अपने को देना है कि हम परिस्थिति में किस तरह से परिस्थिति को समझ सकते हैं। ये हमें गुरु ज्ञान से ही ज़्यादा समझ में आता है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी भगवान की कृपा जो की त्यों बनी रहती। जो सत्संग से जुड़ा है, भगवान से जुड़ा होता है, वो विपरीत से विपरीत परिस्थिति भी भगवान की कृपा से जो तो बनी रहती है। जैसे बुखार आ जाए, घाटा लग जाए, घर में कोई मर जाए, बीमारी आ जाए, अपयश हो जाए, अपमान हो जाए, उसमें भी भगवान की कृपा रहती है। कहते हैं भगवान के बिना तो पत्ता भी नहीं मिलता। हमें कहते हैं हमें हर समय भगवान के ऊपर, कृपा निधान के ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हे प्रभु, जो तुमने किया है यही तो प्रभु को मंजूर था, क्योंकि खाता तो तुमने सबका पहले ही बना दिया था। तो हमें विपरीत से विपरीत परिस्थिति में ज्यों का त्यों बना रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने, हरि ने, कृष्ण जी ने, गीता भगवान जी ने ये तो पहले ही ज्यों का त्यों बना दिया है। जो होना है वो होता है, पर हमारी भक्ति करने से, हमारे सत्संग करने से केवल परिस्थिति को हमारे दिमाग में नहीं लगती, हमारे शरीर में नहीं लगती, उसका अफसोस हमको कम होता, उसको समझने में हम सक्षम रहते हैं। और गुरु ज्ञान से वही मिलता है कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी हम जो का त्यों बने रह सकते हैं, और गुरु ज्ञान के द्वारा हम परिस्थिति से संघर्ष करने में सक्षम रहते हैं। गुरु कहते हैं शरीर और आत्मा में क्या है। जब हम शरीर में रोग पड़ जाता है तो हम इलाज के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं। जब हमें बीमारी लगती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। पर जब हमें आत्मा में दुख होता है, आत्मा में कष्ट होता है, तो कष्ट विधान, तकलीफ आदि के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। आत्मा में जब कष्ट होता है, बल्कि हम यज्ञ, तप, पूजा पाठ, हवन आदि करते हैं, क्योंकि ये मंदिर जाके ही पूरा होता है, ये भगवान की याद से ही पूरा होता है। ये हमें, हमारी जो आज की प्रेरणा है, हमें भगवान, जो हमें आत्मविश्वास जिन पे है, यज्ञ जप पे, तो हम, हमारी आत्मा की शांति इसी से मिलती है। फिर हम क्या कहते हैं, हे भगवान के पास चले जाते हैं और कहते हैं, यानी कि हम डॉक्टर को न चूज करके हम आत्मा की तकलीफ के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए हम ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं, भगवान को याद करते हैं। फिर इससे सिद्ध हो जाता है, या इससे हमको लगता है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि बीमारी का इलाज तो हमारी डॉक्टर करता है, पर हमारी आत्मा का इलाज डॉक्टर नहीं करता है। आत्मा का इलाज हमारा भगवान करता है, हमारा सत्संग करता है, हमारा गुरु करता है। बहुत सुंदर सा दृष्टांत है। एक भक्त था, वो 20 साल से, 25 साल से निरंतर भक्ति कर रहा था और गीता का पाठ किया करता था। अंत में भगवान ने उसकी परीक्षा लेते हुए कहा, अरे भक्त, तू सोचता है कि मैं तेरे गीता के पाठ से खुश हूँ क्या? तू जो पाठ रोज़ करता, मैं उससे तेरे से प्रसन्न हूँ? नहीं, मैं तुझसे प्रसन्न नहीं हूँ, मैं तुझसे खुश नहीं हूँ। तो ये तेरा वहम है। तू पाठ कर कर के खुश होता है कि मैंने पाठ कर लिया, ये तेरी भूल है, ये तेरा वहम है, ये तुझे धोखा है। मैं तेरे पाठ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो प्रसन्न ने, तो जैसे कि भक्त ने ये सुना तो वो नाचने लगा। इसको सुनते ही भक्त नाचने लगा, झूमने लगा, और झूमते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं। तो प्रभु कह रहे हैं, मैंने कहा कि मैं तेरे पाठ से खुश नहीं हूँ और तू नाच रहा है। तब भक्त का उत्तर सुनो, कितना सुंदर भक्त ने उत्तर दिया। तो भक्त बोला, भगवान, आप खुश हो या नहीं हो ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं ये तो ज़रूर जानता हूँ, इसलिए नाच रहा हूँ कि आपने मेरा पाठ कम से कम सुना तो सही। नहीं खुश हो कोई बात नहीं, लेकिन आपने मेरा पाठ सुना, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। इसीलिए कहते हैं कि हमें
कभी भी किसी से भी समय पूजा करने का कोई समय नहीं होता। सत्संग जिस समय मिलता है शाम का, सुबह का, उस समय का सत्संग, किसी समय भक्ति की जा सकती है। गुण सीखने का कोई समय नहीं होता, पूजा करने का कोई समय नहीं होता। वो देखो उससे नहीं खुश थे, लेकिन उसने भी कहा हम इसलिए नाच रहे हैं कि आपने मेरा पाठ सुना। उसी तरह 2 बहनें थीं, दोनों बहनें चक्की में आटा पीस रही थीं। पीसते पीसते दोनों बहन में से एक बहन दाने खाने लगी। दूसरी बहन बोली, उससे बोली, बीच बीच में गेहूँ क्यों चबा रही हो? देख अभी मत खा, घर जाकर आराम से बैठकर चुपड़ कर पूरी बनाकर खाएंगे। लेकिन दूसरी बहन खाती रही। फिर भी दूसरी बहन खा ही रही थी, पीस भी रही थी और खा भी रही। कुछ देर बाद गेहूँ पीस कर कनस्तर में डालकर दोनों घर की तरफ चल पड़ी। अचानक रास्ते में कीचड़ मिलने से सारा आटा खराब हो गया, गिर गया। तभी कबीरदास जी देख रहे थे। उन्होंने क्या कहा, कबीरदास जी ने तो कितनी बहुत सुंदर बात कही, इस पे इतना सुंदर दृष्टांत बोले। जब आटा गिर गया, आटा पड़ियो कीच में, कछु ना आयो हाथ, पीसत पीसत चबाए सो ही भीगियो साथ। कह रहे हैं कि जो आटा कीचड़ में गिर गया तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं आया, और जो पीसते पीसते चबा लिया वो भीग गया, तो वो खा लिया तो वो यूज़ में आ गया। इसी तरह कहते हैं कि जब हम सोचेंगे कि हम आज सत्संग कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेकिन जितना भी मिलता है, जिस समय भी मिलता है, हम ले लेंगे तो उससे हमें मुक्ति मिलेगी। अर्थात समस्याओं से भरे जीवन में ही असली प्रीत परमात्मा में लगाए रखनी चाहिए। हमारे ऊपर कितनी भी समस्या आ जाए, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए, परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। ना कि अच्छा समय का हम इंतज़ार करें कि अच्छा समय आएगा तो पूजा करेंगे, अच्छा समय आएगा तो हम सत्संग करेंगे। इसलिए उठते बैठते, सोते जागते हर समय प्रभु का स्मरण करना चाहिए और सद्गुरु को नमन करना चाहिए। हे सद्गुरु, आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम आपका सत्संग सुन सकते हैं। आपकी ही कृपा से हम सुनने बोलने लायक हैं। आपकी ही कृपा से सब हो रहा। हे सद्गुरु, आपकी महान कृपा है। हर समय सद्गुरु को शुक्रिया अदा करना चाहिए, हर समय सद्गुरु को नमन करना चाहिए। गुरु कृपा से ही संभव है। कि कहते हैं गुरु गोविंदाऊ खड़े काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु के बिना तो हमें हरि भी नहीं मिलते, इसलिए गुरु सबसे बड़ा है। गुरु का स्मरण करते रहना चाहिए। गीता भगवान ने कहा, कृष्ण जी ने कहा, एक मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने वाला ईश्वर से कहता है, जो मिट्टी की मूर्ति बनाता है वो भगवान से कहता है, हे प्रभु, तूने एक कलाकार है, तू तो एक ही कलाकार, तूने इतनी सारी मूर्तियाँ बना दी। हे प्रभु, तू एक कलाकार है और मैं एक कलाकार हूँ। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर धरती पर भेजे हैं। हे कृष्ण भगवान, हे प्रभु, हे गीता भगवान, आपने तो इतनी सारी असंख्य पुतले बना के भेजे हैं, और मैंने तो कुछ ही पुतले फोटो बनाता हूँ काट छाट कर। तूने मुझ जैसे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे, और मैंने तेरे असंख्य पुतले बनाकर इस धरती पर भेजे। पर ईश्वर उस समय बड़ी शर्म आती है जब तेरे बनाए पुतले आपस में लड़ते झगड़ते। प्रभु कहते हैं, कुम्हार कहता है, मूर्ति बनाने वाला कहता, प्रभु हमने तो एक थोड़ी सी मूर्तियाँ बनाई है। पत्थर से जो मूर्तियाँ काट छाट कर बनाते हैं, उनको आदमी बड़े प्रेम से पूजते हैं, पूजा करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, पूजा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। पर जो तुमने इतनी असंख्य इतने कलाकार बनाने वाले हैं और उनको लोग खरीदते हैं, पूजा करते हैं, और आपने एक हाथों से इतने सारे असंख्य पुतले बना के भेज दिए हैं स्वशरीर, वो आपस में क्यों लड़ते झगड़ते और परेशान रहते हैं? हे प्रभु, ऐसा क्यों? आप इनको सबको तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जिसके जो कर्म है वो वैसा ही करता है। तो मतलब कहने का है कि कहते हैं कि जो हम भगवान ने इतने पुतले बनाए हैं, हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं, और जो एक मूर्तिकार बनाता है उसको हम सब खरीद कर पूजा करते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो अच्छा है कि जो भगवान ने पुतले भेजे हैं, हम आपस में मिलजुल कर रहें, आपस में प्रेम भावना से रहें, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। ये भगवान की जो स्वशरीर हैं, हम भगवान को खिलाते हैं लेकिन खाते तुम हैं। भगवान का नमन करें, आपस में लड़ाई झगड़ा गुरु के ज्ञान के द्वारा
हम आपस में प्रेम से रहना सीखें, क्योंकि हम सब पुतले भगवान की संतान हैं। भगवान ने ऐसे पुतले बनाए कि चल बोल सकते हैं। इंसान की बनाई तो चल पुतले कभी चलते नहीं हैं, और भगवान के बनाए पुतले चलते हैं। इसीलिए प्रभु कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, गीता भगवान कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, जीवन में परेशानी चाहे कितनी बड़ी हो, परंतु चिंता मत करो। चिंता करने से परेशानी और बड़ी होती, जितनी हम चिंता करेंगे उतनी परेशानी बढ़ती है। खामोश रहने से हमारी चिंता कम होती है। सब्र करने से हमारी चिंता खत्म हो जाती है। जब हम सब्र कर लेते किसी चीज़ के लिए, कोई चीज़ टूट गई तो हम चिंता करते रहे, टूट गई। अगर उसके लिए हम सब्र कर लेते कि टूट गई तो जाने दो, तो हमें हमारी चिंता खत्म हो जाती है। परंतु ईश्वर को सौंप देने से परेशानी की खुशियों में बदल जाती है। जब हम वही चीज़ ईश्वर को सौंप देते हैं, ईश्वर के ऊपर डाल देते हैं, तो हमारी वो परेशानी खुशियों देने लगती। इसलिए अपनी सारी परेशानियाँ भगवान को दे देनी चाहिए। अपनी ईमानदारी के सहित अपनी परेशानियाँ सच्चे मन से सिर्फ भक्ति करें और ईश्वर को छोड़ दें। सच्चे मन से भक्ति करते हुए सारी परेशानियाँ ईश्वर को दे देनी चाहिए। हे ईश्वर, इसका निवारण आपके हाथ, हमारे हाथ में नहीं है। मैं तो केवल आपकी थोड़ी सी, जितनी आप हमको ज्ञान देते हैं, जितना आप हमको समर्थ बनाते हैं, उतनी पूजा आराधना कर सकता हूँ। सब तो प्रभु आपका बनाया है। देखिए, जब कार्तिकेय जी से ये इनके गणेश जी की शादी का टाइम आया बड़े हुए, तो भगवान ने यही कहा था कि जो पूरी इसका चक्कर लगा लेगा उसकी शादी पहले हो जाएगी। तो गणेश जी ने सोचा, मैं तो चूहे की सवारी छोटा सा हूँ, मैं कैसे घूम सकता हूँ। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा, मेरी सारी दुनिया, सारी पृथ्वी तो मेरे माता पिता हैं। उन्होंने चट से माता पिता के चक्कर लगा लिए, और माता पिता के चक्कर लगा लिए, और गणेश जी की शादी हो गई। जब कार्तिकेय जी आए तो उनको बड़ी गुस्सा आई। तो वही कहते हैं कि जब उन्होंने अपना माता पिता शिव जी को माना तो थे ही थे, और कहा, मैं अगर पूरा ब्रह्मांड घूमूंगा तो मैं चूहे की सवारी में कब घूम पाऊँगा, घूम ही नहीं पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता ही सबसे सेठ हैं, मैं इन्हीं के चक्कर लगा ले, यही मेरा पूरा ब्रह्मांड है। तो उसी तरह से जैसे गणेश जी से पूरा ब्रह्मांड मान लिया था माता पिता को, वैसे हमें भी अपने गुरु को पूरा ब्रह्मांड का माता पिता मानकर अपने गुरु के बताए रास्ते पर, अपने गुरु की बताई शिक्षा से चलना चाहिए, और हमेशा गुरु का स्मरण करना चाहिए, गुरु का ध्यान करना चाहिए, गुरु को नमन करना चाहिए, गुरु की वाणी सुननी चाहिए। गुरु की नज़र में सब बराबर होते हैं। गुरु सभी की नैया पार करते हैं। कहते हैं, बड़ा ही सुंदर से एक छोटा सा दृष्टांत है। कहते हैं कि दो घोड़े जा रहे थे आराम से, उसमें एक में बहुत बड़ा सा गट्ठा रुई का लदा हुआ था, और एक में था नमक की बोरी। तो नमक की बोरी जिसमें थी वो बेचारा धीरे धीरे चल रहा था, और जिसमें रुई थी वो तड़क तड़क के चल रहा था। तो कह रहा, देखो मैं कितना तेज, इतना बड़ा गट्ठर लेके चल रहा हूँ, और ये धीरे धीरे हंस रहा था। चलते 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 एक नदी पड़ी, तो उस नदी में दोनों कूद गए। सोचे इसी में नहा के पार करके निकलते, उसी में निबकते हुए गए। अब रुई की तो काम हो गया, भीग गई, और ही हल्की हो गई। बताओ, हल्की हो गई। नमक जो था वो पिघल गया। अब नमक पिघल गया, वो आराम से क्रैश कर गया, और रुई तो वो धीरे 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 धीरे। तो कहते हैं, जो भगवान को थोड़ा थोड़ा विस्मरण करता रहता है, याद करता रहता है टाइम टाइम पे, जब भी टाइम मिला, कोई ये ज़रूरी नहीं कि 2 घंटे बैठ के ही हम याद करें। चलते फिरते जब कर सकते हैं गुरु का स्मरण, कैसे हम कभी भी सुन सकते हैं। नहीं कुछ है, हमें गुरु का भजन आता है, सद्गुरु नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण, जय भोले गीता भगवान की जय। नहीं कुछ है, हम नहीं कुछ कर सकते हैं, खाना बना रहे हैं, हमें पास नहीं टाइम है, बच्चे छोटे, तो जय गीता भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, हरि नारायण। हम इतना ही कहते रहें तो हमारा भजन पूरा हो जाता है। गुरु गुरु कहने से, कहते दिन में एक बार गुरु कहने से हजारों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। गुरुवर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, जय साईं बाबा, जय गुरुदेव। किसी रूप को में हम भगवान को बोलें, किसी रूप में हम गुरु की याद करें, हमारी पूजा पूरी हो जाती है। कोई ये ज़रूरी नहीं कि हम बैठ के ही पूजा करें। अजपा मंत्र तो बहुत ही, कबीरदास जी तो अजपा मंत्र को ही महत्वता दिए। इसलिए हम किसी समय कहीं ट्रेन, बाहर, रिक्शे, घोड़े, कहीं भी जाते हैं, हम कहीं भी अपना पूजा पाठ जब कर सकते हैं। हम सत्संग सुन सकते हैं, मोबाइल से सुन सकते हैं सत्संग,
नहीं कुछ है हम भजन कर सकते हैं प्रभु के, हमें दो एक दो याद है, वो भी एक सत्संग के माध्यम है, सत्संग के है। तो इसलिए कहते हैं कि हमें गुरु की आराधना सदैव करनी चाहिए। गीता भगवान की याद, कृष्ण भगवान की याद हमें हरदम हमारे दिन में ऐसे लगे कि हमें जैसे सोते जागते जब भी हम देखें हमें कृष्ण जी दिख रहे हैं, हमें गीता भगवान दिख रहे हैं, हमें गुरु के दर्शन हो रहे हैं। हमें ऐसी अपनी भावना को बनानी चाहिए, हम अपना मन एकाग्र रखना है। बोलो जय गुरुदेव की जय, गुरु महाराज की जय, गीता भगवान की जय। आज के बोलो राम राम, सभी को राम राम।